हेलो दोस्तों, इससे पहले हम आप लोगों के सामने ईवीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आए हैं और ये हमारा चौथा पार्ट है। तो दोस्तों, इसी तरह हमारे साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें। और जो भी अपडेट मिलेगा उसके लिए आप अपना नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जल्द से जल्द आप तक पहुंचेगा। दोस्तों, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। हम ईवीएस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो सब हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है। दोस्तों, ऑप्शंस ए है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। 2 है कर्नाटक, केरल, गुजरात। 3 है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। और 4 है केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। 76 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग फटाफट से जवाब दें। क्या जवाब हो सकता है? तो दोस्तों, 76 नंबर का क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो 4 है, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। आगे चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 77 नंबर क्वेश्चन है, आप एक्स पर स्थित है और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है। फिर आप बी पर जाते हैं जो आपके ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है। और अंत में आप वाई पर जाते हैं, वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है। विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है? दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस आमतौर पर सीटेट में आते रहते हैं, इससे पहले भी आ चुका है। तो आप ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए दक्षिण पूर्व, 2 है उत्तर पश्चिम, 3 है ठीक दक्षिण और 4 है ठीक पूर्व। दोस्तों, आप लोग फटाफट से जवाब दें 77 नंबर क्वेश्चन का क्या सही जवाब हो सकता है? तो दोस्तों, हमारा जो 77 नंबर क्वेश्चन है इसका सही जवाब है 1, दक्षिण पूर्व। हम आगे चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 78 नंबर क्वेश्चन है, कोई लड़का मडगांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 बजे मरवार गांव से चली तथा अगले दिन 7:15 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी? ऑप्शंस हमारे सामने हैं। 1 57 किलोमीटर घंटा, 51.5 किलोमीटर घंटा और 53 किलोमीटर घंटा और 54.5 किलोमीटर घंटा। तो दोस्तों, ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप लोग अपने तौर पर फटाफट से जवाब दें, इसका क्या सही जवाब हो सकता है? तो दोस्तों, 78 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, उसका सही जवाब है 53 किलोमीटर घंटा। आगे चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोग आदिवासी को खेती के लिए ज़मीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा दी एक विशेष मात्र यूनिट अथवा कई इकाई में जिसे टीन कहते हैं आवंटित की जाती है। टीन क्या है? दोस्तों, इसमें टीन से रिलेटेड पूछा जा रहा है कि टीन क्या है जो आदिवासी को दिया जाता है। ऑप्शन हमारे सामने है। ए है भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों में रहने वाले किसानों के लिए की गई है। 2 है वह भूमि जिसकी विमाएँ 100 मीटर इंटू 100 मीटर है। और 3 है वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। और 4 ऑप्शन है ये भूमि जिससे कोई किसान एक टिन बीज उत्पन्न करता है। तो दोस्तों, हमारा जो 79 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन आपके सामने है, आप फटाफट से जवाब दें, इसका सही जवाब क्या हो सकता है? तो दोस्तों, 79 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो 3 है। वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है।
हम आगे चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 80 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है थिम्पू, 2 है काबुल, 3 है आबू धाबी और 4 है बर्लिन। तो दोस्तों आप लोग अपने तौर पर जवाब दें, क्या सही जवाब हो सकते हैं? तो दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है 3 आबू धाबी। वहाँ रेतीली इलाका होता है, पहाड़ होते हैं। जी दोस्तों आगे चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं कि अब से लगभग 25-30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारण को चुनिए। मतलब कुआं क्यों सूख गए, उसके सही कारण को चुनना है। ऑप्शंस हमारे सामने हैं। ए है जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। आगे चलते हैं दूसरे नंबर ऑप्शन की तरफ। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की ज़मीन अब कोलतार या सीमेंट से ढक दी गई है। सी है कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियाँ लग गई हैं। और डी है भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चलित पंप लग गए हैं। तो दोस्तों ये कूट में जवाब दिया गया है। इसका ऑप्शंस हम आपके सामने है। 81 नंबर क्वेश्चन का सही कूट क्या हो सकता है वो आप लोग दें अपने तौर पर। तो दोस्तों 81 नंबर क्वेश्चन का जो सही कूट है वो 1 है, ए, बी और डी। आगे चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 82 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? ऑप्शंस हमारे सामने हैं। ये पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। 2 है सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। 3 नंबर है इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। और 4 है ये शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। दोस्तों 82 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग फटाफट से जवाब दें किसका क्या जवाब हो सकता है। तो दोस्तों 82 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है 3। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। मतलब इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो इस तरह से देखते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों 83 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सत्य है। मतलब क्या चीज़ सही है? ऑप्शन हमारे सामने है। कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। ऑप्शन 2 है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। ऑप्शन 3 है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। और ऑप्शन 4 है कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों 83 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है, आप लोग दें अपने तौर पर। तिरासी नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों 3 है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। आगे चलते हैं 84 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? ऑप्शंस हमारे सामने हैं। उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। 2 पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। 3 है बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए। और 4 है बच्चों के स्थानीय परिवेश में के मुद्दों से जुड़े हुए
और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। तो 84 नंबर क्वेश्चन का आप लोग फटाफट से जवाब दें, क्या जवाब हो सकता है दोस्तों? 84 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है सही है वो 4 है। बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। आगे चलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, काम और खेल, 2 है भोजन, 3 है आवास, 4 है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। फटाफट से 85 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दें, क्या यही सही जवाब हो सकता है? तो दोस्तों 85 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ए है, काम और खेल। आगे चलते हैं 86 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है? दोस्तों क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, सत्य नहीं है, इसमें हम धोखा खा जाते हैं आमतौर पर, इसीलिए पहले आप क्वेश्चन को गौर से पढ़ें, उसके बाद ऑप्शन को पढ़ें। तो दोस्तों ऑप्शन हमारे सामने है, पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है, 2 है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, 3 है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, और 4 है पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से जवाब दें। 86 नंबर क्वेश्चन का क्या जवाब हो सकता है? तो दोस्तों हमारा जो 86 नंबर क्वेश्चन है उसका सही जवाब है 1, पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। आगे चलते हैं 87 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? ऑप्शंस हमारे सामने हैं, ए बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बी बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, सी पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, और डी है बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। दोस्तों कूट में ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग अपने तौर पर जवाब दें, क्या हो सकता है? दोस्तों हमारा जो 87 नंबर क्वेश्चन है उसका सही कूट क्या है? सही कूट है दोस्तों 2, ए, सी और डी। हम आगे चलते हैं 88 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 88 पढ़ लेते हैं, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति डैश है। ऑप्शंस हमारे सामने हैं, ए 1 कक्षा निर्देश, 2 है किस्से कहानियाँ, 3 है पाठ्य पुस्तक का पठन, और 4 है शिक्षक द्वारा व्याख्याएं। दोस्तों 88 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है? आप लोग फटाफट से जवाब दें। तो दोस्तों 88 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो 2 है, किस्से कहानियाँ। हम आगे चलते हैं 89 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को करने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है दोस्तों? ऑप्शन हमारे सामने हैं। ऑप्शन ए है बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, बी है बच्चों को खोजने का अवसर देना, सी है बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, और डी है बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। तो 89 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारा इसका सही जवाब है वो कूट में दिया हुआ है, आप लोग अपने तौर पर जवाब दें, क्या सही जवाब हो सकता है? दोस्तों 89 नंबर क्वेश्चन का जो सही कूट है वो 1 है, ए, बी और सी। बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, बच्चों को खोजने पर अवसर देना, और सी है बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। दोस्तों हम आगे चलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 90 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? ऑप्शन पढ़ते हैं, ए है पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं, बी है ये पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा,
आगे चलते हैं। आगे ऑप्शंस हमारे हैं, ये शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। और डी है, ये बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। तो दोस्तों हमारा जो 90 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही जवाब क्या है, आप लोग अपने तौर पर जवाब दें। थोड़ा सा बीच में गैप हो गया है। तो दोस्तों 90 नंबर क्वेश्चन जो है, इसका भी कूट में दिया गया है। इसका सही कूट जो है दोस्तों, वो 3 है, ए, बी और सी। तो हम देख लेते हैं एक बार ए, बी और सी। दोस्तों ये है, पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक की ही ज़रूरत नहीं। और बी है, यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। और जो हमारा सी है, ये शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। तो दोस्तों यह हमारे इस तरह 90 क्वेश्चन हल हो चुके हैं। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपके सामने नए नए वीडियोज़ लेकर आएंगे और सीटेट की पूरी तैयारी कराएंगे दोस्तों। इसके अलावा हम CDP का भी क्वेश्चन तैयार करेंगे।